नमस्काराः मित्राणि। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस कक्षा में। आइए हम किरातार्जुनीयम पढ़ने जा रहे हैं। तो किरातार्जुनीयम के अंतर्गत प्रथम सर्ग के अध्ययन क्रम में आज हम 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 4 श्लोकों को भली भांति व्याख्या सहित छंद सहित पढ़ा। तो आज हम यह 5वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। वंशस्थ छंद में है यह। तो आइए उच्चारण करते हैं। सकिं सखा साधुन सास्थियोधिपं हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः। सकिं सखा साधुन सास्तियोधिपं हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। तो मित्रों आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथम जब हम किसी भी पद्य को किसी भी श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले हमें उसका भली भांति एक एक शब्द का शुद्ध रूप से उच्चारण करना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए आप सभी भी साथ में उच्चारण करें। अब हम इस श्लोक के पूर्व प्रसंग को जानते हैं कि क्या प्रसंग चल रहा था। तो प्रसंग यह चल रहा था मित्रों, जो राजा युधिष्ठिर ने एक अपने वनेचर को दुर्योधन की राज्य की बातों को जानने के लिए नियुक्त किया था। तो वह वनेचर उनके पास वहां की सारी बातों को जान करके उनके पास वापस आ चुका है। तो वह अब बातों को, उनके हित की बातों को उनको बताने का आरंभ करता है। तो उसी क्रम में महाकवि भारवी इस पद्य को लिखते हैं कि वह कहते हैं, वह मंत्री नहीं होता और वह राजा भी नहीं होता जो राजा अपने मंत्री की बातों को ना जाने और जो मंत्री अपने राजा को उसके हित की बातों को न कहें। यदि वह दोनों आपस में इस तरह की बातों को नहीं करते हैं तो वह दोनों क्या है, व्यर्थ हैं। अगर वो दोनों आपस में सलाह करके राज्य चलाते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, तो उनके पास जो लक्ष्मी, राजलक्ष्मी सदैव निवास करती है। तो उसी क्रम में हम एक एक शब्दों को जानेंगे कि जो भाव मैंने अभी आपको बताए उन भावों को महाकवि भारवी ने इन शब्दों में किस प्रकार से पिरोया है तो जानते हैं। तो कह रहे हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स किम सखा। सह माने वह, किम सखा माने कुत्सित सखा है, दुष्ट मित्र है। सखा माने मित्र होता है, किम माने होता है दुष्ट, कुत्सित। तो वह कैसा मित्र है? वह सह माने वह, किम सखा माने कुत्सित मित्र है। कौन? यह जो अधिपम माने राजा को, अधिपति को, साधु न शास्ति, साधु माने अच्छी बातों को, न माने नहीं, शास्ति माने बताता है। कहते हैं कि वह कुत्सित मित्र है जो राजा को अच्छी बातों को नहीं बताता है। ठीक है, तो दोबारा देखेंगे, सह किम सखा, वह कुत्सित सखा है, अच्छा मित्र नहीं है, दुष्ट मित्र है, दुष्ट अमात्य है। जो, यह माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु माने अच्छा प्रकार से अनुकूल बातें, न शास्ति, न माने नहीं, शास्ति माने शासित करता है, अर्थात अच्छी बातें उसको नहीं बताता है। सह किम सखा, वह किम सखा, ये पहली बात कही। और दूसरी बात कही कि हितान्न यह संसृणुते सकिम प्रभु, और इसमें तो बताया सह किम सखा, वह कुत्सित मित्र होता है। अब इसमें बताया सकिम प्रभु, और वह
किम प्रभु होता है। किम प्रभु माने कुत्सित राजा होता है, प्रभु राजा को कहते हैं। तो सह किम प्रभु, वह भी किम प्रभु होता है, अर्थात कुत्सित राजा होता है यह प्रभु, जो राजा हितान न संसृणोते। हितान माने हितकर बातों को, हितः हितौ हितौ, हितम हितौ हितौ हितान, द्वितीय का बहुवचन है। तो यह हितान न संसृणोते, जो हितकर बातों को न संसृणोते, न माने नहीं, संसृणोते माने नहीं सुनता है, उनको नहीं मानता है। सह किम प्रभु, वह भी किम प्रभु है, अर्थात किम प्रभु कहने का मतलब है कुत्सित प्रभु है। ठीक है, तो पहली लाइन में यह बताया कि वह कुत्सित मित्र होता है, दुष्ट मित्र होता है, जो अपने राजा को अच्छी प्रकार से बातों को नहीं बताता है। और दूसरे वाक्य में कहा कि वह भी कुत्सित ही प्रभु है, सह अपि किम प्रभु अस्ति, यह हितान हितों को न माने नहीं, संसृणोते माने नहीं सुनता। वह भी राजा भी अच्छा नहीं है, जो मंत्री के द्वारा बताई गई बातों को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इन दोनों वाक्यों में बताया। फिर नीचे कहते हैं कि नृपेषु अमात्येषु, ठीक है, रतिम कुर्वते, यह क्रियापद है, रति करती है, रति माने उनसे प्रेम, कुर्वते माने करती है। ठीक है, किस पर, क्या होने पर करती है, नृपेषु अमात्येषु सदानुकूलवेषु सर्व संपदः रतिम कुर्वते, इस प्रकार इसका अन्वय होगा। अब हम जानते हैं नृपेषु, नृप कहते हैं राजा को, और अमात्येषु कहते हैं मंत्री को। राजाओं के, अमात्यों में और राजाओं में सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल हो जाने पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वहां पर किया जाता है, जैसे कुछ हो जाने पर। ठीक है, एक तो अधिकरण में प्रयोग किया जाता है, एक कुछ हो जाने पर। तो नृपेषु अमात्येषु सदानुकूलेषु, सदा अनुकूल हो जाने पर, अनुकूल कहने का मतलब है एक दूसरे के अनुकूल। राजा की बातें मंत्री को अच्छी लग रही है, वो उसकी बातों को मान रहा है अर्थात, और मंत्री की बातों को राजा मान रहा है, तो उनकी जो सदा माने हमेशा अनुकूलता आ जा रही है, अनुकूल हो रहे हैं दोनों। कौन, नृपेषु और अमात्येषु, नृप माने राजा, अमात्य माने मंत्री, सदानुकूलेषु। कहने का भाव यह है, जब राजा और मंत्री आपस में अनुकूल हो जाते हैं, तो तब ही निश्चित रूप से सर्व संपदा, सर्व माने सभी, संपद माने संपत्तियां, धन इत्यादि, संपत्तौ संपदः, ये बहुवचन का है, मतलब सर्व संपदा, संसार की समस्त संपत्तियां, रतिम माने प्रेम को, कुर्वते माने करती है। ठीक है, किस पर कर रही है, कब कर रही है, नृपेषु अमात्येषु सदानुकूलेषु, जब राजा और मंत्री आपस में अनुकूल हो जाते हैं, तो वो जो राजलक्ष्मी होती है तो उनसे प्रेम करने लगती है, अर्थात स्थिर रहती है, उनसे दूर वह राजलक्ष्मी नहीं जाती है। लेकिन यदि राजा कुछ और ही बातें कर रहा है, अपना हित चाह रहा है, और मंत्री कुछ और ही बातें कर रहा है, तो ऐसे जो समस्त संपत्तियां हैं उनके पास नहीं रहती हैं, कोई दूसरा ही राजा उनको जीत करके ले जाता है। तो यदि आपस में दोनों में एकता होगी, नृप में और अमात्य में, तो ही उनके पास समस्त संपत्तियां, रतिम माने प्रेम को कहते हैं, कुर्वते माने करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसका भावार्थ जानना चाहिए, और इस श्लोक से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें सर्वदा अब आजकल राज्य तो चलता नहीं है, राजा और नृप, तो हमें परिवार से जोड़ना चाहिए कि हमें हमेशा अनुकूल एक दूसरे की बातों को परिवार में मानना चाहिए। हमें एक इधर की कह रहा है तो हम उसको प्रतिकूल ले जाएं, ऐसा नहीं है। हमें भी यदि वो हितकर बातें हैं, कल्याण की बातें हैं, तो उन बातों को हमें भी अवश्य रूप से स्वीकार करना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, मानना चाहिए, तभी हमारी उन्नति इस श्लोक में निश्चित है। यह महाकवि भारवी इतने बड़े विद्वान भी इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। तो पुनः इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, बड़ा ही मधुर श्लोक है यह, हमारे जीवन में उतारने योग्य है, और परीक्षाओं में तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसकी एक एक लाइन को जान लें, यह किस भाव में कहा गया। तो पुनः इसका एक बार और उच्चारण करेंगे, फिर हम कक्षा को विराम देंगे। तो आइए, सखा साधु न शास्ति योधि
सुयोधिपम् हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। तो मित्रों, संपूर्ण कक्षा देखने के लिए आप सभी का पुनः हृदय तल से धन्यवाद। पुनः एक सुंदर सा श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी को जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।